हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 143। टेरेस पर रोमांटिक सरप्राइज और श्लोक का प्यार। पेरेस रहस्य से उठा पर्दा। आकांक्षा ने उस आदमी के सीने पर जोर से घूंसा मारा और तुरंत पीछे हटकर अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोल दिया। उसकी आंखों के आगे अभी भी थोड़ा धुंधलापन था। उसने जल्दी जल्दी पलकें झपकते हुए सामने देखा। वहां 3 टुकड़ों 3 पीस वाले टक्सीडो सूट में एक बेहद आकर्षक शख्स खड़ा था। वहां की झिलमिलाती लाइटों में उसका हैंडसम चेहरा दमक रहा था और उसके होंठों पर एक ऐसी प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो किसी का भी दिल जीत ले। चेहरा पहचानते ही आकांक्षा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हक्की बक्की होकर बोली, डॉक्टर साहब, आपने मुझे इस तरह किडनैप करवाकर यहां क्यों बुलवाया है? श्लोक अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जिस लड़की को मैंने आज रात इनवाइट किया था वो मुझसे बुरी तरह गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए मुझे उसका किडनैप करवाना पड़ा। ये कहते हुए उसने वही गोल्डन कार्ड निकाला जो उसने सुबह आकांक्षा को दिया था और उसकी हथेली पर रख दिया। आकांक्षा ने उस गोल्डन कार्ड को देखा जिस पर खूबसूरत अक्षरों में उसका नाम लिखा था। श्लोक ने उसे प्यार से थामकर अपनी तरफ घुमाया और पीछे से उसे गले लगाते हुए अपने हाथ में पकड़े रिमोट का एक बटन दबा दिया। बटन दबाते ही सामने लगी दीवार पर रंग बिरंगी रोशनियों से कुछ शब्द जगमगाने लगे। आकांक्षा ने आंखों में हैरानी लिए उन शब्दों को पढ़ा जहां लिखा था, हैप्पी 3 months एंड 9 days एनिवर्सरी वाइफी। ये पढ़ते ही आकांक्षा की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। श्लोक उसके दमकते चेहरे को देख रहा था। उसने उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में कहा, सॉरी, थोड़ा लेट विश कर रहा हूं, पर देखो टाइम कितनी जल्दी निकल गया ना। हमारी शादी को 3 महीने पूरे हो गए हैं। इन महीनों में हमारे बीच का झगड़ा, मस्ती, नोक झोंक और हमारी बॉन्डिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और सबसे ज्यादा बड़ा है हम दोनों के बीच का भरोसा। श्लोक ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए आगे कहा, आकांक्षा, मैं सच में नहीं जानता कि मुझे कब और किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, पर जब भी तुम किसी मुसीबत में होती हो या तुम्हें जरा सी भी चोट पहुंचती है तो मैं अपना आपा खो बैठता हूं। सॉरी उस तरह तुम्हें अस्पताल में डांटने के लिए, पर वादा करो तुम भी दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम किसी मुसीबत में पड़ो। आकांक्षा ने अपने हाथ श्लोक के हाथों पर रखे। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उन अनगिनत खुशियों के थे जो उसे इन कुछ महीनों में मिली थीं और उसकी बेरंग जिंदगी को रंगों से भर रही थीं। उसने सुबकते हुए कहा, मैं आपसे डांट की वजह से नाराज नहीं थी। मैं तो बस डर जाती हूं कि कहीं आप मुझसे गुस्सा होकर मुझे हमेशा के लिए छोड़ न दें। पर जब मैं हॉस्पिटल से लक्ष्य भाई के साथ आ गई तब भी आपने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। इस बात ने मुझे सच में बहुत दुखी कर दिया था। क्या आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी? ये कहते हुए उसने खुद को श्लोक की बाहों से छुड़ाया और थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। वो हैरान होकर अपने आसपास देख रही थी। इस समय वे दोनों एक बहुत बड़े खुले टेरेस पर खड़े थे। उस पूरी जगह को बेहद खूबसूरत ताजे फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। ढेरों गुब्बारे हवा में लहरा रहे थे जिनसे रेशमी रिबन बंधे थे और आसमां में पूरा चांद उस जगह को अपनी चांदनी से नहला रहा था। संगीतमय माहौल और दिल की बात। आकांक्षा अपनी चमकती आंखों से आसपास का नजारा देख ही रही थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ खड़ा इंसान वहां से हट चुका है। जब वो घूम घूम कर पीछे मुड़ी तो उसने पाया कि श्लोक अब वहां नहीं था। ये देखकर वो घबरा गई और चारों तरफ देखती हुई बोली, डॉक्टर साहब, आप फिर से मजाक कर रहे हैं। बाहर आइए, वरना मैं सच में आपसे हमेशा के लिए नाराज होकर चली जाऊंगी। वो दरवाजे की तरफ जाने ही वाली थी
कि तभी एक बेहद मधुर और हल्के संगीत की धुन ने उसके कदमों को रोक दिया। उसने मुड़कर देखा। श्लोक हाथ में गिटार लिए एक स्टूल पर बैठा था और बहुत ही खूबसूरती से धुन बजा रहा था। आकांक्षा दूर से उसे एकटक देख रही थी। उसे वो धुन बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ध्यान से सुनने पर उसे याद आया कि ये तो उसी के लिखे हुए गाने थोड़ा सा इंतजार की धुन है, जिसके लिरिक्स उसने खुद लिखे थे। ये याद आते ही उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई। वो धीमे कदमों से श्लोक की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उसके पास पहुंच रही थी, दोनों की आंखें गहरे एहसासों और मोहब्बत से भरती जा रही थीं। श्लोक ने गिटार को साइड में रखा और म्यूजिक सिस्टम का बटन ऑन कर दिया, जिससे वही गाना धीमी आवाज में बजने लगा। श्लोक ने उठकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और बेहद शालीनता से आकांक्षा को डांस के लिए पूछा। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए अपना गोरा हाथ उसके मजबूत हाथों में थमा दिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आकर संगीत की धुन पर थिरकने लगे, जैसे कुछ देर पहले उनके बीच किसी तरह की कोई अनबन हुई ही ना हो। आकांक्षा श्लोक की आंखों में गहराई से देख रही थी। श्लोक ने उसके बालों की एक लट को प्यार से समेटकर उसके कान के पीछे किया और कहा, नाराज होना तुम्हारा हक है आकांक्षा, और तुम्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी। बस उसी की तैयारी करने के लिए मैंने तुम्हारी नाराजगी को थोड़ा और बढ़ा दिया था, जो शायद तुम्हें पसंद भी आया होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो कहो तो हम अभी यहां से वापस चले जाते हैं। आकांक्षा ने तुरंत ना में गर्दन हिलाई और मासूमियत से बोली, नहीं, सब कुछ बहुत बहुत खूबसूरत है, पर आपने ये सब कब प्लान किया? ये सुनते ही एक पल के लिए श्लोक के चेहरे का रंग बदल गया। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, इंडिया आने से पहले जिस दिन मुझे लौटना था, उसके अगले दिन ही हमारी 3 मंथ एनिवर्सरी थी। मैंने ये सब उसी दिन के लिए सरप्राइज तैयार करवाया था, पर मैं टाइम पर लौट नहीं पाया आकांक्षा। श्लोक की आवाज में छुपा वो गिल्ट साफ महसूस कर सकती थी। उसने आगे बढ़कर श्लोक के कोट का कॉलर पकड़ा, उसे अपनी ओर थोड़ा खींचा और कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज कब तैयार की गई थी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि इस खूबसूरत पल में हम दोनों एक साथ हैं। ये कहते हुए उसने धीरे से अपने नर्म होठों को श्लोक के होठों से छू लिया और शर्माकर तुरंत पीछे हट गई। कैंडल लाइट डिनर और मीठी शरारत। श्लोक, जो आकांक्षा की बातों में पूरी तरह खो चुका था, अपने होठों पर उस मखमली स्पर्श को महसूस करके होश में आया। उसने खुद से दूर हटी उस शर्माती हुई लड़की को देखा और उसकी आंखों में एक नटखट शरारत चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, जनाब, पहले डिनर करते हैं। ये कहकर वो आकांक्षा का हाथ थामकर उसे टेरेस के एक कोने में लगी टेबल की तरफ ले गया। वहां की लाइट्स काफी डिम थीं और टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी लाल लो पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। टेबल पर रखी हर एक डिश आकांक्षा की मनपसंद थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी छलक आई। श्लोक ने नजाकत से कुर्सी पीछे खींचते हुए कहा, हैव अ सीट मैम। आकांक्षा मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई। श्लोक भी अपनी चेयर पर बैठा और अपने हाथों से आकांक्षा की प्लेट में खाना सर्व करने लगा। आकांक्षा ने सुबह से उस चॉकलेट केक के अलावा कुछ नहीं खाया था, इसलिए इतना स्वादिष्ट खाना सामने देखते ही उसकी भूख दोगुनी हो गई। वो श्लोक से पूछना ही भूल गई और सीधे प्लेट पर टूट पड़ी। श्लोक एकटक उसके मासूम चेहरे को देख रहा था, जो एक पल में किसी छोटे बच्चे की तरह बेपरवाह हो जाता था, तो दूसरे ही पल एक परिपक्व महिला की तरह समझदार। तभी आकांक्षा ने मुंह में खाना भरे हुए ही श्लोक की तरफ देखा और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो तो श्लोक से पूछना ही भूल गई थी।
ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया, घूंट भरा और नजरें झुकाकर बोली, सॉरी। श्लोक ने प्यार से नैपकिन उठाया और उसके होठों के कोने को साफ करते हुए मुस्कुराकर कहा, सॉरी किस लिए? जल्दी से खा लो, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनवाया है, वरना मेरी छोटी सी चूहिया के पेट में जो चूहे कूद रहे हैं वे शांत कैसे होंगे? आकांक्षा ने तुरंत अपनी प्लेट से ढेर सारा खाना अपने हाथों में लिया, श्लोक के मुंह के पास किया और चिढ़ाते हुए बोली, मेरे पेट के चूहों ने मुझे अभी अभी गुप्त संदेश भेजा है कि मेरे से ज्यादा चूहे आपके पेट में कूद रहे हैं, तो चुपचाप मुंह खोलिए और ये खाइए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।